Hello everyone, welcome to my channel. Last has amazing science. I'm Astha with you. So I have already uploaded part one video of this chapter. That chapter is chapter 3 of mineral and power resources. So in this video we will cover some parts of this concepts of this chapter. So the first part, I have given the link of that first part in the description and I button. You can see that video by that link. So let's start. First our topic is distribution of minerals. अब minerals कैसे कैसे distributed हैं. मिनरल अगर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में, कुछ फाउंड होते हैं हमें इग्नियस रॉक में, कुछ मेटामॉर्फिक में, जबकि कुछ सेडिमेंट्री रॉक में. और जनरली मेटालिक मिनरल्स हमें इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में ही मिलते हैं, एक तरह फॉर्म होते हैं दैट जो लार्ज प्लेट्यूज को फॉर्म करते हैं. आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट होते हैं ओंटारियो में और कनाडा में. आयरन, निकल, क्रोमाइट्स और प्लैटिनम होते हैं डिपॉजिट होते हैं इन साउथ अफ्रीका में. ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मिनरल्स जो फाउंड होते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में. अब सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो प्लेन और यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स को, जैसे कि लाइमस्टोन. अब लाइमस्टोन डिपॉजिट होता है ऑफ काउकस में. काउकस ये रीजन है हमारे फ्रांस का. एंड मैग्नीज में डिपॉजिट करता है डिपॉजिट ऑफ ग्योर्गिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स और फ्यूल्स जैसे कि सच एज कोल एंड पेट्रोलियम. ये भी फाउंड होते हैं हमें सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में. अब हम लोग कुछ रीजन्स और या फिर कॉन्टिनेंट्स देखेंगे जिसमें किन किन एशिया, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे किन किन तरह के मिनरल्स हमें फाउंड होते हैं. अब चाइना और इंडिया, ये सबसे लार्ज आयरन और डिपॉजिट है एशिया में. और ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे ज़्यादा मीन्स मोर देन हाफ, पूरे वर्ल्ड का मोर देन हाफ टिन प्रोड्यूस करता है ये कॉन्टिनेंट. एंड चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड के 10 ये लीडिंग वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्रीज है, मीन्स एशिया के कुछ ऐसे कंट्रीज है जो टिन प्रोड्यूस करते हैं, टिन प्रोड्यूसर हैं. चाइना भी लीड करता है इन प्रोड्यूसिंग ऑफ लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन. और एशिया के पास भी डिपॉजिट्स होता है ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. अब यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है एक तरह से आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में. और कंट्रीज विद लार्ज, अब जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ जो आयरन ओर को लार्जली प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. अब मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं ऑफ कॉपर के, लेड के, जिंक के, मैग्नीज के और निकल्स की. ये फाउंड होते हैं इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में. अब नॉर्थ अमेरिका, मिनरल्स जब डिपॉजिट होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये लोकेट की जाते हैं 3 जोन्स में. फर्स्ट जोन है कैनेडियन रीजन, सेकेंड है एप्लाचियन रीजन एंड थर्ड है वेस्टर्न कोर्डिलर्स. ओके, सो अब जो कैनेडियन रीजन्स है किसका, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक एंड द Appalachian region and the mountain range of the west. आयरन और निकल, गोल्ड और यूरेनियम और कॉपर ये माइंड किए जाते हैं इन द कैनेडियन शील्ड रीजन में. कोल इन द Appalachian region and the western corridors may have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. So after this, South America, Brazil is the largest producer. जो ब्राज़ील
प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। चिली एंड पेरू ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया ये अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है। साउथ अमेरिका also has a large deposit of gold, silver, zinc and chromium, manganese, bauxite, mica, platinum and asbestos and diamond. मिनरल अगर ऑयल की बात करें ये फाउंड होते हैं वेनेजुला में, अर्जेंटीना में, चिली, पेरू और कोलंबिया में। अब अफ्रीका रिच मिनरल रिसोर्स है अफ्रीका में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा अफ्रीका। गोल्ड एंड प्लेटिनम और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड Zaire produce a large portion of the world gold। और जो अदर मिनरल्स हैं वो फाउंड किए जाते हैं अफ्रीका में, जो कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम एंड कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और ऑयल फाउंड होता है जैसे कि नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला। अब ऑस्ट्रेलिया ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है पूरे वर्ल्ड में और इसे लीडिंग किया जाता है एज ए प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल। और ये ऑल्सो रिच होता है इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज का। एंड कैलगोरिया, गोली एंड कोलगाड़ी area of Western Australia have the largest deposit of gold। अब अंटार्कटिका, the geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits। कुछ probably large होते हैं। Scientification size of deposits of coal in the Transantarctic mountain and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted। आयरन जिसकी आयरन हो, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल ये कुछ ऐसे एक तरह से मिनरल्स हैं जो प्रेजेंट हैं इन दी कॉमेरिकल क्वांटिटीज में। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अब आयरन का मीन्स आयरन जैसे अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में डिफरेंट मिनरल्स का। अब आयरन, इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अब द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड। ये जो मिनरल है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बॉक्साइट, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, सो आफ्टर दिस मिका डिपोजिट होते हैं इंडिया के झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। एंड देन कॉपर, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड मैंगनीज, India manganese deposits lie in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Karnataka and Andhra Pradesh। Limestone, मेजर लाइमस्टोन इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार जो लाइमस्टोन को प्रोड्यूसिंग
स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु है। एंड देन गोल्ड की है कोलार इन कर्नाटका हैज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द इंडिया and these mines are among the deepest in the world, which make mining of this ore a very expensive process. Okay, अब सॉल्ट इट इज ऑब्टेन, ये सी से ऑब्टेन होता है, लेक से ऑब्टेन होता है और रॉक से ऑब्टेन होता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। अब ये तो था इंडिया में किन किन तरह के, कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए, किन किन तरह के और कहाँ कहाँ। अब हमने देखा कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं, बट इसका यूज़ क्या है मिनरल्स का, अब हम लोग ये देखेंगे। मिनरल आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, मिनरल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। मिनरल विच आर यूज जेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो मिनरल वो यूजुअली हार्ड होते हैं। दीज आर देन ये फिर सेट किए जाते हैं डिफरेंट वेरियस स्टाइल्स में, कि ज्वेलरीज के एंड देन ज्वेलरीज के वेरियस टाइप्स में। कॉपर भी एक अनदर मेटल है, यूज किया जाता है इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। अब सिलिकॉन यूज किया जाता है इन कंप्यूटर इंडस्ट्री में, is obtained from quartz. Aluminum obtained from its ore, bauxite is used in automobiles और एरोप्लेन्स में भी यूज किया जाता है। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर में भी हम लोग अल्युमिनियम का यूज करते हैं। Then after that there is our topic is conservation of mineral. अब हम लोग मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि हम पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि मिनरल्स जो हैं मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। बहुत सारे रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं बट ये नॉन रिन्यूएबल हैं। सो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हम इन्हें यूज़ भी करते हैं। एंड सो जब नॉन रिन्यूएबल है तो इन्हें हम लोग क्या कंजर्व कैसे करें, हमें कंजर्व कर सकते हैं। अब आपको बताएं तो ये थाउजेंड ऑफ ईयर लेता है फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर। जो रेट है हमारे फॉर्मेशन की वो बहुत कम है। जितना हम ह्यूमंस उसे कंज्यूम करते हैं, इस मिनरल को हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट जो फॉर्मेशन होने मीन्स फॉर्म होने की जो रेट है वो बहुत धीमे है, बहुत कम है। ये नेसेसरी है जिससे हम लोग क्या करें कि जो इसका वेस्टेज है, जो इसे हम लोग वेस्ट करते हैं, इसे कम करें, हम इसे वेस्टेज ना करें इन ऐसे मिनरल्स का जो हमारे लिए यूजफुल हैं एंड नॉन रिन्यूएबल हैं। इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग में रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। रिसाइकलिंग भी बहुत अच्छा वे है, अनदर वे है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, जो कंजर्व्ड हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। ये दिस इज द पार्ट 2। इन पार्ट 3 वी विल सी सम कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।